ठीक है, आज इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ एंशियंट टाइम की प्राचीन काल की जो पुरानी पुस्तकें हैं वो पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कौन सी है? बुद्धचरित्र। किसने लिखी? अश्वघोष। फिर कौन सी है? सपनासदसा। किसने? भास। फिर आपका मेघदूतम। मेघदूतम किसने लिखी? कालिदास। फिर नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरतमुनि। फिर आपकी कौन सी है? देवी चंद्रगुप्तम। विशाखादत्त। सूर्य सिद्धांता। आर्यभट्ट। बृहद संहिता। वाराणसी। ब्राह्मीर क्या है? ब्राह्मी। पंचतंत्र। विष्णु शर्मा। फिर आपका कथा सरित सागर किसने? सोमदेव। कादम्बरी किसने लिखी? बाणभट्ट। और हर्षचरित्र भी किसने लिखा? बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन। किसका था? हर्षवर्धन। फिर आपका कौन सी है? कर्पूरम मंजरी किसने लिखी? राजेश। राजशेखरा किसने? राजशेखरा। फिर आपका कौन सा आगे? काव्य। काव्य मीमांसा कौन सा है? काव्य मीमांसा। ये भी किसने लिखा? राजशेखर। फिर गीत गोविंद ये हिंदी के किसने लिखा? जयदेव। किसने लिखा? जयदेव। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई। चंद बरदाई। किसने? चंद्रबरदाई। चंद्र बरदाई है, लेकिन उसने पृथ्वीराज रासो किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान, जिसने किसके साथ युद्ध लड़ा था? मोहम्मद गौरी के साथ। फिर आपका ललित अविग्रह राज किसने? सोमदेव। फिर बृहत कथा मंजरी किसने लिखा? क्षेमेंद्र। किसने? क्षेमेंद्र। फिर आपका मिर्च कटिका किसने लिखा? शूद्रक। और नेक्स्ट कौन सी है? कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित किसने? डांडी। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जैन का। अभी इंडिया में कौन कौन जो इम्पोर्टेंट ट्रेवलर्स आए तो उनका वर्णन करेंगे। ठीक है, तो कौन आया था यहाँ पे? आज देखो, ग्रीक और रोमन। ग्रीक कहाँ के? यूनान के। तो मैक्सनीज कौन आया था? मैक्सनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सी बुक लिखी थी? इंडिया। तो ये बुक रिटर्न बाय द एम्बेसडर। ये किसका? सेल्यूकस का था। या गलत लिख रखा है, सेल्यूकस का। निकोटर सेल्यूकस का कौन था एम्बेसडर? मैक्सनीज। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, इंडिका से आपको कौन से वंश का पता चलता है? तो किसका? मौर्य वंश। फिर आपका कौन सा है? डिमाकोस। किसका? बिंदुसार। कौन आया था? बिंदुसार। एम्बेसडर ऑफ एंटियोकस प्रथम। ठीक है, फिर आपका डायनेसियस किसके दरबार में? अशोक। तो ये आपका पटोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस सेंट हिम टू द मौर्यन कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक है, अशोक भी किन से वंश का था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहायता से जीता था? गणानंद को किसकी सहायता से हराया था? चाणक्य, कौटिल्य। और कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। इसलिए अर्थशास्त्र से भी हमें किसका? मौर्य वंश का। तो क्या है? दिख नहीं रहा। Ptolemy did not visit India. Geographical description of India. Creation of the book Geography. इंडिया की ज्योग्राफी किसने लिखी थी? Ptolemy। चाइनीज ट्रेवल में हमारे 3 आए थे, फायान, अवेनसांग और इत्सिंग।
फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कौन सा सम्राट था ये? गुप्त। ऑथर ऑफ द बुक कौन सा? की। नेक्स्ट अवेनसांग किसके दरबार में आया था? और कौन सी बुक लिखी थी? CU की। कौन सी लिखी थी? CU की। और ईत सिंह किसके दरबार में? ये आपका वैसे आया था डिस्क्रिप्शन ऑफ नालंदा। नालंदा कहाँ पे है? बिहार। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इंडिया की दो पुरानी, एक विक्रमशिला और एक नालंदा। फिर उसके बाद अरब ट्रेवलर्स, अरब यात्री कौन कौन आए थे? अल-ब्रूनी किसके साथ आया था? महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी ने इंडिया पे कितने अटैक किए थे? 17। तो अल-ब्रूनी ने क्या लिखा? किताब उल हिंद, यानी अरेबिक लैंग्वेज, और जिसको हम बोलते हैं तहकीक ए हिंद। उसके बाद इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के साथ आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और क्या लिखा था? रेहला। क्या लिखा था? फिर आपका अल मसूदी कौन आया था? अल मसूदी। तो उसने क्या लिखा? गुर्जर प्रतिहार, एक किंग मिहर भोज। जैसे कहावत बनी है, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज। अच्छा, ऑथर ऑफ द बुक कौन सी? मुरोज उल जिहाब, यानी मिडोज ऑफ गोल्ड, किसने लिखी थी? अल मसूदी। और किसके दरबार में आया था? मिहिर भोज। किसके दरबार में? और मिहिर भोज कौन से वंश के थे? गुर्जर परिहार वंश के। किसके? ठीक है, तो ये आपका, और हिस्ट्री से जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, एक इससे आता बार बार क्वेश्चन, कौन सा है? मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन सी? मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं? सभ्यता। तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्यों जानते हैं? क्योंकि सबसे पहले साइट कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा साइट कहाँ पे? रावी रिवर के किनारे, मोंटगोमरी, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब। और इसकी खोज किसने की थी? कब की थी? 1921। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉन्ज यानी कांस्य, इसको ब्रॉन्ज इरा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? ये इंडस रिवर पे है, लरकाना पाकिस्तान, यानी सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और कौन सी नदी पे है? इंडस रिवर को हम सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं। और किसने? राखाल दास बनर्जी। कई बार शॉर्टकट में भी RD बनर्जी लिखा होता है। और कब खोज की? 1922। तो यहाँ पे क्या मिला था? ग्रेट बाथ, महान स्नानागार, ग्रेनरी क्या? जहाँ अन्न रखते, भंडार, उसको। ठीक है, ब्रॉन्ज न्यू डांसर। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा जो है वो आपका अन्नागार है। कौन सा है? फिर सोतकंगदौर आपकी ये दसागिरीवर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, अमरी भी कहाँ पे? पाकिस्तान में। चंदुदड़ो, ये इम्पोर्टेंट तो कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंदुदड़ो, ये तीनों कहाँ पे है? पाकिस्तान। इंडिया में कौन सी है? कालीबंगा घग्गर रिवर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में है। कहाँ पे है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की
कोट दीजिए, ये आपका इंडस रिवर सिंध प्रांत पाकिस्तान में, कोट दीजिए। उसके बाद आपका रोपड़ कहाँ पे? पंजाब। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब। रंगपुर, ये आपका गुजरात में। लोथल एकमात्र क्या थी आपकी? पोर्ट, बंदरगाह। ठीक है, ये काफ़ी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही पोर्ट थी, वो कौन सी थी? लोथल। और लोथल कहाँ पड़ती है? गुजरात। और लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव। 1957। ये आपका धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी शामिल है? धोलावीरा। कौन सी रिवर पर है ये? लोनी। और ये कहाँ पे? कच्छ, रण ऑफ कच्छ, गुजरात में। बनावली आपके कहाँ पे? हरियाणा। बनावली और राखी गढ़ी कहाँ पे? हरियाणा। ठीक है, बनावली भी हरियाणा में, राखी गढ़ी इंडिया में बड़ी है, काफ़ी बड़ी साइट है। आलमगीरपुर, यह आपका इंडियन रिवर उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है। मांडा कहाँ? मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। सूरजकोट आपका कच्छ रीजन में, ये भी गुजरात में। तो आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पाई जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया में, तो गुजरात। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सा शामिल है विश्व विरासत सूची में? धोलावीरा। और एकमात्र जो पोर्ट थी वो थी लोथल। लोथल और धोलावीरा दोनों कहाँ है? गुजरात। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। रोपड़ कहाँ है? पंजाब। बनावली और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी थी? मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान। कौन सी नदी पे? इंडस। और सबसे पहली साइट जो मिली थी वो थी हड़प्पा, वो कौन सी नदी पे? रावी। ठीक है, हो गया। चलो, ये आपके इम्पोर्टेंट कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।